गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता को आज हम समझेंगे। वित्तीय साक्षरता का अभिप्राय है फ्रेंड्स, धन का हम किस प्रकार से सही प्रयोग करें, कहाँ हमने धन को निवेश करना है। निवेश से तात्पर्य है फ्रेंड्स, हम कहीं धन को खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं ताकि हमारी आय हो। जैसे हमने कोई वाहन खरीदा, वाहन को हमने टैक्सी पर लगा दिया तो हमको उससे आय हो रही है, तो हमारा वो निवेश है। या हमने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया, या हमने किसी कोई ज़मीन हमने खरीदी, उस पर भवन का निर्माण किया, उसे किराए पर हमने लगा दिया, तो वहाँ से हमें आय हो रही है। जब भी हम किसी अपनी आय को, धन को व्यय करते हैं उत्पादन के लिए, यानी कि आय प्राप्त करने के लिए, तो उसे निवेश कहते हैं। तो कहाँ हम निवेश करें, ठीक है, कहाँ बचत करें, कैसे बचत करें, और किस प्रकार से हमने जो अपनी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, वस्तु को हम कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, और कैसे अपने धन को सुरक्षित रखें, कैसे अपने आप को बीमा से कवर करें, कैसे अपना मेडिकल बीमा कराएं, कैसे कराएं और किस कंपनी से कराएं, किस योजना में कराएं और किस स्कीम में कराएं। ये समस्त चीज़ें जो आएंगी सम्मिलित रूप से वित्तीय साक्षरता, मतलब वित्त प्रबंधन, धन के प्रबंधन को जानना क्या है, वित्तीय साक्षरता है। सामान्य अर्थों में धन का सही प्रयोग करना क्या है, वित्तीय साक्षरता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम एफडी बनाते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, हमको एफडी से आय होती है त्रिमासिक, 3 महीने में हमें उस पर ब्याज मिलता है, फिर उस पर भी हमें ब्याज मिलता है। अगर हम उसी धन को, हम माना 4 लाख रुपये हमारे पास है, हमने उसे एफडी बनाया, तो हमें 3 महीने में एक ऊँची ब्याज दर में हमें ब्याज मिल रहा है। और उसी को हम अगर बचत खाते में रखें तो हमें 6 माह में ब्याज मिल रहा है, और वो जो है फिक्स्ड डिपॉजिट से कम है। अब हमने बचत खाते में रखा है कि हमें आकस्मिक या कभी भी हमें आवश्यकता हो तो हमने निकाल लिया उस पैसे को और व्यय कर लिया। अब इसी की जगह हम अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे को रखते हैं तो हमें ऊंची ब्याज दर पर मिल रहा है, 7 के करीब, 6 7 साढ़े 7 के करीब, और बचत में 3 साढ़े 3 4 के करीब मिल रहा है। विभिन्न बैंकों में विभिन्न थोड़ा बहुत अंतर इनमें होता है, तो वो 6 माह में मिल रहा है। अब हमको क्या चाहिए, तीव्र आवश्यकता के लिए या आकस्मिक अवस्था के लिए बचत खाते, अगर हम इसके एफडी के अगेंस्ट में एफडी उसे बनाएं और उसी अगेंस्ट में अगर हम जो है एफडी अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, एडवांस ले लेते हैं, तो उस एडवांस से हम अपनी आकस्मिक आवश्यकता पूरी करते हैं और दूसरी तरफ हमें एफडी का हमें ब्याज मिलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारी एक क्या होगी, साक्षरता होगी। हम जान रहे हैं कि हम वित्त का कैसे प्रयोग करें, कहाँ को सही प्रयोग करें, जहाँ से हमें सही अर्जन हो, सही उसका उपयोग हो सके। और इसी प्रकार से अगर सामान्य शब्दों में कहें, सामान्य दैनिक गतिविधियों को देखें, अगर हम बार्गेनिंग करते हैं किसी भी छोटे मोटे अपनी आवश्यकताओं के लिए, जैसे हमने सब्जियां खरीद रहे हैं, या हम अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें खरीद रहे हैं और राशन खरीद रहे हैं, और हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि कहाँ पर को हमें उचित मूल्य पर मिल रहा है और कम कीमत पर अच्छी किस्म का सामान मिल रहा है, अगर हम वहाँ से इसको परचेज करते हैं तो ये भी हमारी वित्तीय साक्षरता आएगा। तो हम, क्योंकि हम धन का प्रबंधन कर रहे हैं, एक व्यक्ति किसी उसी जो है गुणवत्ता वाले सामान को अधिक मूल्य पर दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको कम मूल्य पर दे रहा है, कुछ ही हम डिस्टेंस को हम उसका कवर करते हैं, कुछ ही दूरी पर वो सामान हमें मिल रहा है, हम इसका संज्ञान ले रहे हैं, इसका ज्ञान ले रहे हैं, तो ये भी वित्तीय साक्षरता में आएगा। हमारे आपको देखो, एक वॉकिंग करने से हमारी हेल्थ भी मेंटेन हो रही है। ठीक है, जो हमारे हेल्थ पे एक्सपेंसेस होने हैं, जो वॉकिंग नहीं करने की वजह से, वो हमारे आपको, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है और हमारा सामान भी हमारे कम कीमत पर हमें मिल जा रहा है और उचित क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का। तो ये भी जो है एक वित्तीय प्रबंधन में आएगा कि हमने वित्त का अच्छा प्रबंधन किया और हमने वहाँ से धन का सही प्रयोग करके सही वस्तु खरीदी और हमारे पास धन की बचत हुई। और इसी प्रकार से अगर हम अन्य शब्दों में कहें और इसको बैंकिंग की दिशा में ले जाएं, अगर खाता कैसे खोलना है, क्या क्या हमें उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, और खाता खोलने से क्या क्या लाभ हमें होते हैं, और किस प्रकार हमको उनको मेंटेन, कैसे उसको एक्टिवेट हमें रखना है, कब कब हमें उसमें अपनी केवाईसी या उसमें कब कब लेन देन हमको करते रहना है, कैसे उसको अपडेट रखना है, अगर इसका भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ये भी वित्तीय साक्षरता में आएगा। और दूसरे पहलू को हम अगर देखें, अगर बीमा के, जीवन बीमा है, मेडिकल बीमा है, अगर हम अब अपने आप को कवर कर रहे हैं जीवन बीमा से, और देख रहे हैं कि कौन सा बीमा हमारे लिए उचित रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और हम अपने को बीमा से कवर कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति स्वयं को बीमा से कवर कर रहा है और किसी अप्रिय घटना के होने पर उसके
जो वारिस हैं उनके जो उनके भी घरवाले हैं उनको कोई वित्तीय समस्या का समाधान नहीं करना पड़ रहा है, तो वो व्यक्ति वित्तीय साक्षरता उसने आपको जीवन बीमा से कवर किया और उनके जो परिवार को उसमें धन प्राप्त हुआ, उसकी जो ये अप्रिय घटना हुई या उसकी मृत्यु पर, और उन्होंने अपनी वित्तीय जो उनकी देनदारियाँ थी उसे पूर्ण किया, वित्तीय प्रबंधन किया और अपनी आवश्यकताओं को उनने उससे पूर्ण किया और अपना जीवनोपायन सही से कर रहे हैं। यानी कि वित्तीय रूप से व्यक्ति साक्षर था। अब अगर हम मेडिकल किसी आकस्मिक किसी बीमारी के कारण कोई व्यक्ति मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहा है, उसने उससे पूर्व अपना मेडिकल जो है इंश्योरेंस नहीं किया था, तो उसे अधिक व्यय करना पड़ेगा, कई गुना अधिक व्यय करना पड़ेगा। और इसी के विपरीत अगर देखें, अगर व्यक्ति अपने को मेडिकल इंश्योरेंस से कवर करता है तो किसी भी बीमारी के होने पर उसको जो है उसके एक्सपेंसेस उसको मिल जाते हैं बीमा कंपनी द्वारा। अब इसके लिए ये संज्ञान लेना और इसके बारे में ये जानना कि कौन सा बीमा लेना है, कौन-कौन सी बीमारियाँ कवर होंगी, किस-किस हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है और जो बीमा जो कंपनी दे रही है किस-किस हमारे जो व्यक्ति के क्षेत्र में कौन-कौन से हॉस्पिटल, कितनी दूर पे हॉस्पिटल जहाँ से ये जो सेवाएँ वो अपनी सेवाएँ वो बीमा कंपनी हमें उपलब्ध कराती है और किन-किन बीमारियों को कवर करती है, ये सब जानना ही जो है वित्तीय साक्षरता है। और अगर हम अगला इसका पहलू देखें तो हम ऋण ले रहे हैं, उस ऋण का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कैसे उसको चुका रहे हैं, क्योंकि ऋण जो होते हैं धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं। अगर हमने केवल उपभोग के लिए लिया और सही प्रबंधन नहीं किया तो ऋणात्मक है। अगर हमने धन लिया है ऋण के रूप में, डेट हमने लिया है और उसका हम कहीं व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, वहाँ से अर्जन कर रहे हैं और बैंकों को भी हम नियमित किस्तें दे रहे हैं ब्याज सहित और खुद भी लाभ कमा रहे हैं, तो धनात्मक कहलाएगा। और हमने धन लिया उपभोग की वस्तु में, केवल उपभोग तो किया उससे हमने, लेकिन उसका प्रबंधन हम सही नहीं कर पाए, जिससे जिसकी उपयोगिता उससे ज़्यादा हमें व्यय करना पड़ रहा है। उसका जो हमें एक कहेंगे जो आघात लग रहा है उसका इंस्टॉलमेंट देने में, जो उससे उसकी उपयोगिता थी वो कम है, तो ये हमारा प्रबंधन यहाँ पर को सही नहीं कहलाएगा। तो ये समस्त जानकारियाँ वित्त के प्रबंधन, पैसे को कमाना, पैसे को खर्च करना, पैसे को निवेश करना, पैसे को बचाना, पैसे को सुरक्षित रखना, सम्मिलित रूप से वित्तीय साक्षरता कहलाएगा फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ मेरा जो ये व्याख्यान वित्तीय शिक्षा, वित्तीय साक्षरता के संबंध में था, आपके लिए बोधगम्य रहा होगा और आप इससे समझ पाए होंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।